मुझे इस वर्ड वुमन ओरिएंटेड फिल्म से बहुत नफरत है। Suddenly when there's a female protagonist who's probably stronger role, they suddenly called women centric. एक तरफ मर्दानी तो दूसरी तरफ है मैरी कॉम। जी हाँ, प्रियंका और रानी मुखर्जी को आता है वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स का टैग सुनकर गुस्सा। कुछ ही वक्त पहले रानी मुखर्जी ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ बात करते हुए अपनी इस डिसलाइक को एक्सप्रेस किया था। Every generation has had very strong women characters on screen where the female is the protagonist. Like in love stories, you'll always have them with equal part. Those films are always labeled as romance, comedy, or drama. But suddenly when there's a female protagonist who's probably stronger role, they suddenly called women-centric, which is really sad because in no other profession do we have this. Like, you know, when you have a lady pilot flying a plane, she doesn't fly the plane like this because she's a female. So an actor acts, a pilot flies, a journalist writes. So I would not give it a gender, start calling Mardani a thriller rather than a woman-centric film. और अब अपनी फिल्म मैरी कॉम की स्पिरिट को प्रमोट करते हुए सामने आया है प्रियंका का ये गुस्सा। सबसे पहली बात, मुझे इस वर्ड वुमन ओरिएंटेड फिल्म से बहुत नफरत है, क्योंकि जब आप कोई फिल्म देखने जाते हो जिसमें एक लड़का पोस्टर पे होता है, आप बोलते हो कि आज यार फ्राइडे को ना एक मेल ओरिएंटेड फिल्म देखने जाते हैं, कोई नहीं कहता। तो हम वुमेन ओरिएंट, अगर हम ही इस जेंडर बायस को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब लोग इस देश में लड़कियों की हमेशा लड़कियों की तुलना वो एक जेंडर बायस में ही रहेगी। तो फिल्म देखो, क्योंकि अच्छी फिल्म है, उसमें चाहे मेल प्रोटैगनिस्ट हो या फीमेल। इतना ही नहीं, प्रियंका ने तो ये भी कहा कि उनकी बातें हमेशा मिसकंस्ट्रू की जाती हैं। एज यूजुअल जब मैं कुछ कहती हूँ उस बात को मिसकंस्ट्रू किया जाता है। और इस बार क्लियरली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया ऑन द करंट सिनेरियो फॉर फीमेल एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। जो सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म्स होती हैं उसमें लड़कियों को बहुत अच्छे रोल्स मिलने लगे हैं। जब मैंने बर्फी की 100 करोड़ प्लस फिल्म है, उसमें मैं क्रेडिट डेफिनेटली ले सकती हूँ कि मेरा, रणवीर और इलियाना तीनों का कंट्रीब्यूशन था। जैसे आप रामलीला या चेन्नई एक्सप्रेस देख लें, दीपिका का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। राजनीति देख लें, कटरीना का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। आलिया इन 2 स्टेट्स। आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल दैट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आजकल वैसे रोल्स लिखे जा रहे हैं लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो ये दौर बहुत ही पावरफुल है आई थिंक फीमेल एक्टर्स के लिए। वैसे इसका क्रेडिट पीसी ने इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ भी शेयर किया। इतनी सारी एक्ट्रेसेस को मैं देखती हूँ जो आजकल हिम्मत करके ऐसी फिल्में करती हैं जो सिर्फ उनके कंधों पे हो, एंड दैट्स हार्ड, स्पेशली क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड दुनिया में रहते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बट दुनिया में रहते हैं। आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है ऐसे राइटर्स और डायरेक्टर्स को जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चांस लेते हैं, और ऑडियंस को जो ये फिल्में आप देखने जा रहे हैं क्योंकि उनको फिल्म अच्छी लगी। जैसे आप क्वीन देख लें, कहानी देख लें, डर्टी पिक्चर देख लें, हाईवे देख लें, ऑफ कोर्स मर्दानी, मेरी कॉम, दीज आर फिल्म्स जो आपको मेन प्रोटैगनिस्ट में फीमेल है लेकिन दे आर सक्सेसफुल, पीपल वॉच देम। और जाते जाते वुमेन स्पिरिट को थोड़ा और एनकरेजिंग नोट पर इस इवेंट को रैप अप किया। बहुत बार होता है ऐसा, ऑनलर का डायलॉग है फिल्म में जो दर्शन ने प्ले किया है, एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मैरी गिव अप करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम एक फ़ाइटर हो और फाइटर कभी गिव अप नहीं करता। और ऑफ कोर्स हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं जहाँ पे आप थक जाते हो यार लड़के, जहाँ पे कभी कभी यू फील लाइक यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन आई थिंक एक इंसान की स्ट्रेंथ की परख तभी होती है जब वो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्माइल करके उसको क्रॉस करे। आई थिंक वो एक इंसान की अग्नि परीक्षा होती है, एंड एवरी वन ऑफ अस गोस थ्रू इट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई।